एक बड़ा राज्य था जिसका नाम तबड़कपुर था। तबड़कपुर राज्य के राजा का नाम राजा गंगाधर था। राजा गंगाधर बहुत बहादुर शासक था। वह युद्ध में हमेशा विजय प्राप्त करता था। शिकार करने में भी बहुत निपुण था। वह किसी से नहीं डरता था। परंतु राजा गंगाधर को हमेशा एक बात का डर रहता था कि वह कहीं मर ना जाए। उन्हें मृत्यु से बहुत डर लगता था। राजा गंगाधर अपने डर के कारण अलग अलग पंडितों को बुलाते और अपनी मृत्यु के बारे में पूछते। सभी पंडित अलग अलग तरह के जवाब देते थे। राजा किसी के भी जवाब से संतुष्ट नहीं होता था। एक दिन राजा के मंत्री ने उन्हें बताया कि पास के राज्य में पंडित विष्णुदत्त जी रहते हैं। आज दिन तक उनकी कोई भी भविष्यवाणी या कोई भी कही हुई बात गलत साबित नहीं हुई है। राजा ने जब पंडित विष्णुदत्त जी के बारे में सुना तो उन्होंने मंत्री को बोला कि विष्णुदत्त जी को हमारा आमंत्रण भेजा जाए। मंत्री ने पंडित विष्णुदत्त जी को महाराज का आमंत्रण भेजा। विष्णुदत्त जी जब तबड़कपुर राज्य में आए तब उनका अच्छे से स्वागत किया गया और राजमहल में ले जाकर उनकी बहुत सेवा की गई। जब महाराज और पंडित जी मिले तो पंडित जी ने महाराज को प्रणाम किया और महाराज ने पंडित जी को कहा कि उनके बारे में कुछ बताए। पंडित जी को यह डर था कि कहीं उनकी कोई बात महाराज को अच्छी नहीं लगी और अगर महाराज को क्रोध आ गया तो महाराज उनको दंड दे देंगे। पंडित जी ने विनम्र स्वर में महाराज से कहा कि महाराज, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता। जो भाग्य में लिखा होता है वही बताता हूँ। जिसको पसंद आए वो चीज़ कभी नहीं बताता। जो सत्य है वही बताता हूँ। महाराज को पंडित जी के डर का अंदेशा लग गया। महाराज ने पंडित जी से कहा, पंडित जी आप बेफिक्र होकर जो सत्य है वह बताइए। पंडित जी ने महाराज की दशा देखी और महाराज को सभी अच्छी अच्छी बातें बताई। शुरू में उन्होंने 5-7 चीज़ें ऐसी बताई जिससे महाराज बहुत प्रसन्न हुए, परंतु धीरे धीरे उन्होंने कड़वे सत्य बताने शुरू किए जिससे महाराज को धीरे धीरे क्रोध आने लगा। परंतु फिर भी पंडित विष्णुदत्त जी ने जो सत्य था वही कटु सत्य महाराज को बताए। महाराज को विष्णुदत्त जी पे बहुत क्रोध आया। महाराज ने विष्णुदत्त जी से कहा कि आप मुझे यह बताइए कि मेरी मृत्यु कब होगी। विष्णुदत्त जी ने कहा कि महाराज, जिस दिन मेरी मृत्यु होगी उसके दूसरे ही दिन आपकी मृत्यु होगी। महाराज गंगाधर पंडित की बात सुनकर बहुत क्रोधित हो रहे थे, परंतु उनकी इस चतुराई से वह बहुत प्रसन्न हो गए क्योंकि वह पंडित को मृत्यु दंड देने का ही सोच रहे थे। पंडित की चतुराई से प्रसन्न होकर उन्होंने पंडित को शाबाशी दी और खूब सारा धन देकर विदा किया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, हमें हमेशा अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। थैंक यू। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो।